तो हम बात कर रहे थे D9 चार्ट के विभिन्न भावों के स्वामियों की जो प्लेसमेंट आपके D9 चार्ट में बनती है उसकी, और उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या रहेगा। अब तक हमने नवम भाव तक बात करी है। अगर नवम भाव तक का कोई भी वीडियो आपने मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आज बात करते हैं 10th हाउस की। अगर 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके D9 चार्ट में अलग अलग भाव में बैठता है तो वो क्या रिजल्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता है, किस प्रकार का असर मैरिज के बाद या 30 ईयर के बाद जो के ऊपर रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि बहुत लोगों को ये चिंता रहती है कि उनका मैरिज के बाद जॉब कैसा रहेगा, क्या उनकी जॉब छूट जाएगी या उनका खर्चा कैसे चलेगा। तो काफ़ी सारी इसमें टेंशन रहती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, या बहुत लोग ऐसा भी होता है कि उनकी जॉब चली जाती है। तो ज़्यादातर लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा जाता है, तो उसका रीज़न यही होता है कि उनका जो 10th लॉर्ड है D9 चार्ट का वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट पे होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आपका 10th लॉर्ड लगन में बैठा है D9 चार्ट में तो इसका क्या असर होगा। देखिए, अगर आपका 10th लॉर्ड लगन में है तो आप मैरिज के बाद या 30 ईयर की एज के बाद आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। आप अपने जॉब पर या अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगेंगे। आप नई नई योजनाएं अपने करियर के बारे में आगे फ्यूचर में आने वाले समय के लिए बनाने लगेंगे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन कहा जाएगा, पॉजिटिव प्लेसमेंट कही जाएगी अगर आपका इस प्रकार का प्लेसमेंट चार्ट में बनता है। इसी प्रकार से ये देखा गया कि ऐसी प्लेसमेंट में जातक बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकता है, वो अपना पूरा जोर लगा देता है, प्रमोशन वो चाहता है, करियर में बहुत ज़्यादा वो प्रोग्रेस चाहता है। तो कहीं ना कहीं जातक का जो लगाव है वो अपने जॉब से बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में कुछ लोगों को ये भी देखा गया है कि उनकी मनपसंद का जॉब हो या फिर उनकी मनपसंद का काम कोई हो तो उसमें वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर काम को या उस जॉब को करने में वो काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते हैं। और हम जब भी किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं तो फिर हमारी जो सक्सेस है वो उसमें निश्चित हो जाती है। तो यहाँ पे जो 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट है लगन में, वो आपको सीधा सीधा कनेक्ट कर देती है आपके जॉब से, आपके 10th हाउस से। तो आप ज़्यादातर समय अपने जॉब के बारे में सोचेंगे, अपने जॉब के बारे में प्लान करेंगे। ऐसे में जातक अपने कार्य क्षेत्र को लेके, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कई बार फेमस भी हो जाता है। वो प्लैनेट पे डिपेंड करता है। अगर सूर्य जैसा प्लैनेट है तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनती भी होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस भी होंगे, आपको सरकारी जो लाभ है वो भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर किसी और प्रकार का कोई दूसरा प्लैनेट है तो उसका असर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम सूर्य के एग्जाम्पल को लें तो आप काफ़ी ज़्यादा अपने कार्य क्षेत्र की वजह से जाने जाएंगे मैरिज के बाद, अगर आपका सूर्य इस प्रकार से लगन में बैठा है। तो ये जो स्थिति है हम मान सकते हैं सबसे ज़्यादा फेवरेबल स्थिति आप लोगों के लिए कही जाएगी अगर D9 चार्ट में ऐसी प्लेसमेंट बनती है। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की। दूसरी स्थिति जो कि 10th लॉर्ड के 2nd हाउस में बैठने से बनती है। ऐसे में देखिए, ये हो सकता है कि जॉब से आपको जो कुछ भी प्राप्त होगा, जो कुछ भी आपको सैलरी प्राप्त होगी, वो सारी आप अपने परिवार के लिए खर्च करेंगे या फिर बहुत सारी सैलरी उसमें से आप बचा भी लेंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही आपको अपनी फैमिली का भी हमेशा सपोर्ट रहता है। इसी प्रकार से जातक जो 2nd हाउस है, 2nd हाउस से जुड़े हुए कार्य भी वो कर सकता है एज ए प्रोफेशन। तो 2nd हाउस में हम भोजन करने की बात करें, हम अपनी वाणी की बात करें, तो हो सकता है वो कुछ ऐसा काम करे जहाँ पे वो रेस्टोरेंट वगैरह खोले, होटल वगैरह खोले, खान पान की चीज़ों का कोई बिज़नेस करे, या फिर कोई ऐसा जॉब करे इन क्षेत्रों में, जैसे FMCG सेक्टर हो गया। तो इस प्रकार के जो काम है उनमें वो इन्वॉल्व हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम वाणी की बात करें तो वाणी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे काम हैं, जो बहुत सारे ऐसे जॉब है जो किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि आपका जो चार्ट है उसमें कौन सा 10th हाउस का लॉर्ड है और वो प्लैनेट कौन सा है और कौन सी राशि में वो 2nd हाउस में बैठा है, उसके अकॉर्डिंग आपके जो रिजल्ट हैं वो निर्धारित होते हैं।
अब बात करते हैं यहाँ पे, जब 10th लॉर्ड तीसरे घर में बैठेगा। अगर आपका 10th लॉर्ड तीसरे घर में बैठेगा तो अगर आपका ऐसा भी जॉब है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जोखिम लेना पड़ जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ जाए, तो उसके लिए भी आप हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी प्रकार से आपके जॉब में ऐसा हो सकता है कि छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं, आपको पास में ही कहीं जॉब मिल सकता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा, और उसमें आपका थर्ड हाउस यानी आपकी कलात्मकता, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपकी काम करने की स्पीड उस जॉब में बहुत ज़्यादा वो महत्व रखेगी। तो आप इस प्रकार से अपने चार्ट को चेक कर सकते हैं। अगर आपका 10th लॉर्ड तीसरे घर में है तो निश्चित ही कोई ऐसा भी काम हो सकता है, ऐसा भी जॉब हो सकता है जहां पर आपको रोज़ रोज़ अपना हिसाब किताब लगाना होता हो, जहां पर आपको रोज़ रोज़ अपने काम को संभालना होता हो, या फिर अगर आपका कोई बिजनेस हो तो बिजनेस में भी ऐसा हो सकता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़े, जोखिम बहुत ज़्यादा लेना पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10th लॉर्ड जब चौथे घर में होगा तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। देखिए 10th लॉर्ड अगर चौथे घर में आ जाएंगे तो आपका घर के आसपास ही कहीं कोई काम हो सकता है, आपका जो जिस ऑफिस में आप काम करने जाएंगे वो ऑफिस घर के आसपास हो सकता है या घर में ही हो सकता है। ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप अपने घर में ही अपना ऑफिस बना लेंगे, घर से ही आप काम करने लगेंगे। तो ये बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा देखा गया है कि जब भी 10th लॉर्ड 4th में है तो वहाँ पर आपका जॉब घर के आसपास या घर में ही होता है। इस प्रकार से आपको ये जो स्थिति बनती है वो सबसे ज़्यादा, एक तो मेंटल सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा देगी और आपका काम घर से ही रहेगा, तो आपके घर के कार्यों को भी आप काफ़ी अच्छे से संभाल पाएंगे, अपनी फैमिली को काफ़ी अच्छे से संभाल पाएंगे। इससे आपकी ग्रोथ होने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि आप टेंशन फ्री होकर काम करते हैं जॉब के लिए, और इसी प्रकार से आप अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है, अगर आपका सरकारी जॉब ना हो के ऐसा कोई बिजनेस हो गया, तो आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर प्रोग्रेस करने के मौके मिल जाते हैं। इसके लिए आपको अपना जो शेड्यूल है वो सही रखना होगा, अपना रूटीन उसके लिए आपको सही रखना होगा और काम पर सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट प्लेसमेंट है। इसमें आपकी जो कार्य क्षमता है उसका पूरा पूरा उपयोग आप कर सकते हैं। आप जब चाहें काम कर सकते हैं, जब चाहें आप काम ना करें। तो यहाँ पर आपको एक आज़ादी मिल जाती है अगर ऐसी स्थिति आपके चार्ट में बनती हो। अब आगे बात करते हैं 10th लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठेगा तो क्या रिजल्ट होंगे। देखिए अगर आपका 10th लॉर्ड 5th में बैठेगा तो या तो आपका जॉब 5th हाउस से संबंधित हो सकता है या फिर 5th हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई क्रिएटिविटी उस जॉब में हो सकती है, या फिर उस जॉब में कोई ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो 5th हाउस से संबंधित हों। तो ऐसे जो केस बनते हैं जहाँ पे 10th लॉर्ड 5th में आते हैं, ऐसे में आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका भी आप बहुत ज़्यादा उपयोग करके अपना काम करते होंगे। आप अपनी एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग जॉब पाए होंगे, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे होंगे। जितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन है जॉब उसके अकॉर्डिंग ज़रूर होगा या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। कई बार ऐसा भी देखा गया। अगर यहाँ पर प्लैनेट कोई दूसरा हुआ यानी प्लैनेट वाइज डिफरेंस के हिसाब से देखें तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपकी, मान लीजिए आपने एजुकेशन किसी और फील्ड का ग्रहण करा है लेकिन आप किसी और फील्ड का काम कर रहे हो, लेकिन उसका भी नॉलेज आपको काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है। तो वो क्वालिफ़िकेशन आप में कहाँ से आती है? वो क्वालिफ़िकेशन आप में पंचम भाव से ही आती है। आप जो कुछ भी लर्न करते हैं, सीखते हैं, पंचम भाव से ही आता है सब कुछ। यहाँ पे जब भी ऐसा प्लेसमेंट बनेगा आपके चार्ट में तो कहीं ना कहीं इमोशनल जो आपका रिलेशन होगा अपने काम से या अपने जॉब से वो बहुत ज़्यादा होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसी प्रकार से अगर आपके जॉब को लेके या अपने काम को लेके थोड़ा सा भी आपको कुछ होता है या हानि होती है, अगर बिजनेस करते हो तो अगर हानि होती है, लॉस होता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा घबराहट या फिर आपको डर भी लगने लगता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आपका 10th लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठा है तो 6th हाउस में बैठने से आपके सरकारी क्षेत्र में जॉब लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। उस जॉब में ऐसा भी हो सकता है कि आपको मैक्सिमम अपना जो टाइम है दिन का वो अपने जॉब को देना पड़े, आपको ऑफिस में लंबे समय तक रहना पड़े, आपको बहुत ज़्यादा काम हो, आपका जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसी के साथ आप अपने काम को कई बार मैनेज भी ना कर पाएँ, इतनी ज़्यादा भी परेशानी हो सकती है। इसी प्रकार से कई बार ये भी देखा गया है कि आपके जॉब में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा,
या काम करने की जो स्थितियां या परिस्थितियां हैं वो ऐसी नहीं होंगी कि आप बहुत सही तरीके से काम कर सकें। तो ऐसा जो जॉब होगा उसमें आपके कुछ खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और साथ ही उस काम को करने के लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपका 10th लॉर्ड 7th हाउस में होगा, अगर आपका 10th लॉर्ड 7th हाउस में बैठता है तो ऐसे में आपका जॉब और बिजनेस हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, या फिर आपका ओनली बिजनेस हो सकता है जिसको आप जॉब की तरह भी लेते होंगे या फिर आप अपना उसको बिजनेस की तरह भी लेते होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एडवोकेट है, तो एडवोकेट अपनी पर्सनल मान लीजिए कोई ऑफिस अपना खोलता है या वो फिर सरकारी जो सर्विस तो कर ही रहा होता है, तो इस प्रकार से मतलब दोनों उसके काम हो गए, उसका खुद का वो एक बिजनेस टाइप भी उसने उस हिसाब से भी ले लिया और अपना जॉब वो ऑलरेडी कर ही रहे। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पर लोग जिस प्रोफेशन में हैं उसी को एज ए बिजनेस भी ले रहे हैं और उसी को एज ए जॉब भी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और ऐसे केस में जब 10th लॉर्ड 7th हाउस में होगा तो आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी, आप बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, ऐसा भी होगा, आपके क्लाइंट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसी प्रकार से आपके लाइफ पार्टनर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, पार्टनरशिप वाला जॉब या पार्टनरशिप वाला बिजनेस हो सकता है। इसी के साथ साथ आपको बिजनेस इनकम और जॉब से यानी 2 इनकम सोर्स हो सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है ऐसे केस में। इसके अलावा ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आप भले ही बिजनेस ना कर रहे हो लेकिन आप में बिजनेस करने की जो क्वालिटी, जो आप में गुण होंगे वो ज़रूर होंगे, भले ही आप सिर्फ जॉब कर रहे हो। इसी प्रकार से आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है कि मैरिज के बाद वो आपको सपोर्ट करेगा आपके जॉब या बिजनेस में, या फिर वो आपके सेम आपको जिस फील्ड में जॉब मिला हुआ है या जिस फील्ड का आप बिजनेस कर रहे हो वो भी उसी फील्ड में जॉब करे या फिर वो बिजनेस करे, ऐसा हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपका 10th लॉर्ड अष्टम में बैठा, अगर आपका 10th लॉर्ड अष्टम में बैठा है तो आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप सबसे ज़्यादा तो संभावना यही बनती है कि अष्टम भाव से रिलेटेड कोई ना कोई काम होगा, जैसे कोई आपका जांच पड़ताल वाला काम होगा या बहुत ज़्यादा कोई रिसर्च वाला काम होगा या आपका अकल्ट से संबंधित कोई काम होगा, तो इस प्रकार के काम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका 10th लॉर्ड अष्टम में है तो कई बार आपको जॉब में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल या अपना कोई बिजनेस है तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को भी मिल सकता है लाइफ में मैरिज के बाद। इसके अलावा आपके कार्यशैली या फिर आपका जो सोचने का तरीका है उसमें उतार चढ़ाव आप बहुत ज़्यादा देखोगे। आप अपने करियर में ये देखोगे कि आपका करियर कई बार बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस पे रहेगा, कई बार आपको बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो ये पॉसिबिलिटी अष्टम भाव की वजह से बनती है और कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको कम समय में ही मिल जाती है अगर 10th लॉर्ड अष्टम में हो। इसी प्रकार से आपका कोई ऐसा काम या ऐसा जॉब हो सकता है जो लोगों के सामने नहीं आए, जो बहुत आप ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत ज़्यादा वो सेक्रेटिव रहेगा और आप खुद या फिर वो जॉब का उसका पता नहीं लगेगा लोगों को कि आप किस प्रकार से पैसे अर्न कर रहे हो या आप कौन सा जॉब कर रहे हो। अब बात करते हैं 10th लॉर्ड अगर 9th हाउस में बैठेगा, अगर आपका 10th लॉर्ड 9th हाउस में बैठ रहा है D9 चार्ट में तो बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद आपको जॉब के लिए उतनी मेहनत ना करनी पड़े जितनी एक नॉर्मल इंसान को करनी पड़ती हो। अगर आपका 9th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका D1 में भी अगर 9th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका जो 9th हाउस का लॉर्ड है दोनों हाउसेज में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो निश्चित ही आपका जो भाग्य है आपके जॉब में, आपके काम में साथ देगा, आपके प्रोफेशन में वो साथ देने लगेगा, तो फिर उतना ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। और फिर अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं तो आपकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से कई बार आपने देखा होगा कि मैरिज के बाद तुरंत बाद जॉब लग जाती है या प्रमोशन हो जाता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इस प्रकार के जो काम है वो तभी हो पाते हैं जब इस प्रकार का प्लेसमेंट हो आपके 10th लॉर्ड का। इसके अलावा और क्या चांस बन सकते हैं, देखिए और ये चांस बन सकते हैं कि अगर आपका 9th हाउस कनेक्टेड है इस प्रकार से 10th हाउस से तो निश्चित ही आपका जॉब किसी दूसरे स्टेट में लग सकता है या फिर आप मैरिज के बाद दूसरे स्टेट में जाके कहीं बस जाएंगे, वहाँ जॉब करने लगेंगे, या फिर आपका जो अपने घर से जॉब है वो बहुत ज़्यादा दूर हो सकता है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, तो फिर आपको वहीं रहना पड़ेगा जहाँ पर आपका जॉब लगा है या जहाँ पर आप काम करते होंगे।
तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन यहाँ पर जो लक का फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा कई बार काम कर जाता है, तो ये आप ज़रूर चेक कीजिए अपने चार्ट में। अब बात करते हैं 10th लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठ रहा है D9 चार्ट में, तो इसका आपके ऊपर क्या असर हो सकता है। अगर आपका 10th लॉर्ड इस प्रकार से 11th में बैठ रहा है और उसकी अगर प्लेसमेंट अच्छी हुई, तो निश्चित ही ये हम मान सकते हैं कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा अपने जॉब से। आपको हो सकता है सैलरी बहुत ज़्यादा मिले, आप जितना ज़्यादा मेहनत करें उससे ही कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको सैलरी मिलती हो, ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार से आपको इस अपने जॉब की वजह से काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली होगी अपने नेटवर्क या अपने समाज के लोगों में, या बहुत लोग आपको जानते होंगे पहले से भी, लेकिन आपको जॉब करने के बाद से कुछ नए लोगों से कांटेक्ट बना होगा। या कई बार ये भी देखा गया है कि लोगों को अचानक पता ही नहीं होता और आप कौन सा जॉब कर रहे हो, अचानक आपकी जॉब लगती है, तो काफ़ी सारे लोगों को एक साथ पता लगता है कि आपकी हाँ इस फील्ड में जॉब लगी है। तो ये काफ़ी फेवरेट प्लेसमेंट हो गई आपके लिए। और आप इसमें ये जो प्लेसमेंट बनती है 10th लॉर्ड का 11th में जाना, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करते हो, सबसे ज़्यादा इसमें आपको लाभ होता है, इसमें धन बहुत ज़्यादा आता है, ये चांसेस इसमें बनते हैं। अब बात करते हैं आपका 10th लॉर्ड अगर 12वें घर में चला गया। देखिए 10th लॉर्ड अगर 12वें घर में चला गया और प्लेसमेंट काफ़ी फेवरेबल है, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, तो ये हो सकता है अगर आपके चार्ट में फ़ॉरेन जाने का योग है, या आपके चार्ट में कोई ऐसा योग बन रहा है कि फ़ॉरेन के साथ कनेक्ट होकर कोई बिज़नेस आप करोगे, ऑनलाइन कोई बिज़नेस वगैरह कुछ करोगे, तो ऐसा चांसेस जहाँ भी बनेगा, ऐसी प्लेसमेंट जहाँ भी बनेगी, वहाँ आपको फ़ॉरेन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, फ़ॉरेन में आपके बहुत ज़्यादा क्लाइंट हो सकते हैं। लेकिन कई बार आपने ये देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है मैरिज के बाद जॉब चली जाती है, या कुछ ऐसा हो जाता है, मैरिड लाइफ ख़राब होने की वजह से भी कुछ ऐसा हो सकता है कि जॉब आपको छोड़नी पड़े। तो ये केस में अगर प्लेसमेंट ख़राब हुई तो आपकी जॉब छूट भी सकती है, आपको काफ़ी समय तक जॉब ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि आपको अचानक कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, और ज़्यादातर केसेस में वो पॉजिटिव ही हो सकता है। तो 10th लॉर्ड का 12वें घर में जाना, यहाँ पे आपको सतर्क जरूर रहना चाहिए। यानी आपको हमेशा कभी ना कभी अपने जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है, या कभी भी आपकी जॉब चेंज हो सकती है। तो यहाँ उतनी फेवरेबल स्थिति कई बार नहीं रहती है, उस वजह से जातक काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ हो जाते हैं। तो ये प्लेसमेंट आपको चेक अवश्य करनी है सारी की सारी। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।